हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, फाइनली आ गई वो एकादशी, साल भर में जिसका वेट रहता है सभी को। 24 एकादशियों का फल एक साथ देती है ये एकादशी और इसका नाम है निर्जला एकादशी। स्कंद पुराण के अनुसार इस एकादशी पर व्रत करने से साल भर की सभी एकादशियों के व्रत के बराबर पुण्य फल मिलता है। और अगर कोई व्यक्ति पूरे साल की एकादशी पर व्रत और उपाय नहीं करता तो सिर्फ इस एकादशी यानी निर्जला एकादशी पर व्रत और उपाय करके सभी फलों को प्राप्त कर सकता है। इस बार यह तिथि 2 जून को पड़ रही है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 जून को दोपहर 2:57 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 2 जून को दोपहर 12:04 पर हो जाएगी। जो लोग भी पारण करना चाहते हैं वो 3 जून को पारण करेंगे। सुबह 5:23 से लेकर 8:08 तक रहने वाला है, क्योंकि भीमसेन ने इस एकादशी को, पांडव में जो 5 भाई थे उसमें से भीम जो थे उन्होंने पहली बार इस एकादशी का व्रत किया था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी हम कहते हैं। और इस दिन पूरे दिन निर्जल रह करके व्रत करना चाहिए, भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य दीर्घ आयु होता है, मोक्ष का वरदान प्राप्त होता है और व्रत के पूर्ण हो जाने के बाद ही जल ग्रहण आपको करना चाहिए। दोस्तों, जगत के पालनहार भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और इस दिन पानी नहीं पिया जाता, इसलिए ये व्रत अत्यधिक श्रम साध्य होने के साथ साथ कष्ट एवं संयम साध्य भी है। हमारे मन को संयम सिखाता है, हमारे शरीर को नई ऊर्जा देता है। और कुछ व्रती इस दिन एक भुक्त होकर व्रत रखते हैं, यानी शाम को शेषशायी रूप में भगवान विष्णु की दान दर्शन के बाद ही फलाहार और दूध का सेवन करते हैं। इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि जल से भरा कलश दान करे, सफ़ेद वस्त्र को उस पर रखे और उस पर चीनी और दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दे। इस दिन कलश और गौदान का विशेष महत्व होता है। यथासंभव अन्न, वस्त्र, छतरी, जूता, पंखे, फल ये आपको दान करना चाहिए। दोस्तों, साधक के लिए जल का सेवन करना निषेध होता है और इस दिन मीठे जल का वितरण करना सर्वाधिक पुण्यकारी होता है। भीषण गर्मी में प्यासे लोगों को जल पिलाकर व्रती अपने संयम की परीक्षा देता है, अर्थात व्रती अभाव में ही नहीं बल्कि दूसरों को देकर भी स्वयं की प्रसन्नता की अनुभूति करता है। उसमें परोपकार की भावना पैदा होती है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला और मन में जल संरक्षण की भावना को उजागर करने वाला है। व्रत से जल की वास्तविक अहमियत का भी पता चलता है। मनुष्य अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखता है और यही कारण है कि व्रत का विधान जल का महत्व बताने के लिए भी किया गया है। इस दिन आपको शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत चढ़ाएं। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद और मिश्री को मिलाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करते हुए वहाँ ही बैठ करके आपको जप करते रहना चाहिए, एक दीपक जला के, और ध्यान करना चाहिए। इससे भी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और धन आवक शुरू होते हैं। एकादशी पर ज़रूरतमंद लोगों को अनाज का दान भी करना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत के प्रभाव से चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती वही फल इस व्रत की महिमा को सुनकर प्राप्त होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस एकादशी पर आपको श्री हरि के साथ ही तुलसी की पूजा करने की भी परंपरा है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए मान्यता प्रचलित है कि एकादशी पर तुलसी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर घर में तुलसी का होना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होता ही है। हर घर के बाहर तुलसी का पौधा होना ज़रूरी माना ही जाता है और जो भी मनुष्य प्रतिदिन तुलसी का सेवन करता है उसका शरीर अनेक चंद्रायण व्रतों के फल के समान पवित्रता प्राप्त कर लेता है। जल में तुलसी दल पत्ते डालकर स्नान करना तीर्थों में स्नान करने के बराबर पवित्र होता है और जो व्यक्ति ऐसा करता है वह सभी यज्ञों में बैठने का अधिकारी होता है। इतना ही नहीं, ये वास्तु दोष भी दूर करने में सक्षम है। इसलिए प्रतिदिन तुलसी का पूजन करना, पौधे में जल अर्पित करना, ये हमारी प्राचीन परंपरा है। और जिस घर में भी प्रतिदिन तुलसी की पूजा होगी वहाँ हमेशा सुख समृद्धि सौभाग्य ज़रूर बने रहेगा। धन की कमी कभी महसूस नहीं होगी आपको, इसलिए प्रतिदिन आपको तुलसी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते समय या विष्णु भगवान को भोग लगाते समय आपको तुलसी पत्र ज़रूर अर्पित करना चाहिए। खासकर निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं।
लेकिन ध्यान रखें इसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें। और ऐसा कहा जाता है कि तुलसी पत्र सहित खीर से भगवान विष्णु का भोग लगाने पर घर परिवार में शांति बनी रहती है। ध्यान रखें जो भी तुलसी पत्र है इस दिन आपको तोड़ना नहीं है, या तो आप पहले तोड़ करके रख लें, वो आपको चढ़ाना चाहिए इस दिन धो करके, या सूख भी गए हैं, बासी भी नहीं माने जाते तुलसी पत्र, पुराने तुलसी पत्र हैं तो वो भी आप थोड़ा सा जल छिड़काव करके उसको अर्पित कर सकते हैं। या फिर गमलों में जो गिर जाता है, गिरा हुआ होता है तुलसी पत्ता गमलों के अंदर, वो आप उठा करके, या मिट्टी में जो गिरा हुआ हो वो उठा करके आप धो करके भोग में रख सकते हैं, लेकिन आपको तोड़ना नहीं है। शाम के समय आपको दीपक जलाकर मंत्र का जप करना चाहिए। ध्यान रखें सूर्यास्त के बाद तुलसी में जल नहीं डाला जाता, स्पर्श नहीं किया जाता। और दोस्तों आसपास हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को बना करके रखने के लिए शाम के समय तुलसी के सामने एक दिया जलाएं और एक मंत्र का जप करें। तुलसी को गंध, फूल, अगर लाल वस्त्र या कलावा है आपके पास वो अर्पित कीजिए। थोड़ा कोई फल है, केला, आम, अमरूद जो भी है वो आप रख सकते हैं। और घी का दीपक जला करके आप एक माला का जप करें। तुलसी की माला है तो तुलसी की माला से जप करें, नहीं तो जो माला है आपके पास वो ले लीजिए। और तुलसी नामाष्टक मंत्र आपको बोलना है। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनिया तुलसी कृष्ण जीवन एतनामांग अष्टक चैव स्तोत्रम नामर्थम संयुतम यह पठेत तांग च संपूज्य औश्रमेघ फलम लभेत। इस प्रकार से आपको बोलना चाहिए। या फिर आप नॉर्मल तुलसी गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं 108 बार। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। पूजा पूर्ण होने के बाद आपको 11 परिक्रमा करनी चाहिए। मंत्र जप करते समय मुख आप पूरब दिशा की ओर रखें, ये चीज़ का ध्यान रखें। और कम से कम 108 बार ज़रूर करें। और ऐसा माना जाता है कि जप के बाद भगवान से परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं, पूजा में हुई भूल की प्रार्थना करते हैं, तो भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आपको इस दिन शाम को आप एक तुलसी का उपाय भी कर सकते हैं। आपको बता दूं तुलसी के 7 पत्ते आपको लेने हैं और 7 काली मिर्च साबुत वाली आपको अपनी मुट्ठी में ले लेनी है। और आपके घर पे अगर किसी को नज़र हुआ है तो उसे लेटाकर बंद मुट्ठी से उस व्यक्ति के सिर से पैर तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोल करके आपको 21 बार उतारा करना है। और इसके बाद काली मिर्च आप व्यक्ति को चबाने के लिए दे दें और तुलसी के पत्तों को हाथों से मसलकर पानी के साथ निगलने के लिए दे दीजिए। फिर पीड़ित व्यक्ति को लेटाकर उसके पांव के तलवों को किसी कपड़े से 7 या 11 बार झाड़ दें। ऐसे आपकी नज़र भी दूर होती है। और इस दिन आपको बता दूं जो भी निर्जला एकादशी का व्रत करे या ना करे, सभी को कथा ज़रूर सुननी चाहिए। आगे मैं कथा कह देती हूँ, जिन लोगों को भी सुनना चाहते हैं कृपया ध्यान से सुने। बोलिए विष्णु भगवान की जय। निर्जला एकादशी की कथा इस प्रकार है कि भीमसेन एक बार व्यास जी से कहते हैं, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति, पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान कर सकता हूँ, परंतु मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहते हैं, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति माह की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीम कहते हैं, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के लिए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शस्त्र बनाए हैं जिसमें बिना धन के थोड़े से ही परिश्रम से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए। कांप कर कहने लगे, अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 ही दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि विषुव और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है, और तुम उस एकादशी का व्रत करो। और इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए।
अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट होता है, और यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर अपने भोजन करना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है और इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो भी मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनके मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद आकर उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग लेके जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का ही व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। गौदान कर सके तो वो कीजिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया और इसलिए ही इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा और मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ 1 घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित या दक्षिणा सहित दान करना चाहिए, और जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान के बराबर फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो भी मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं और अंत में नरक को जाते हैं, और जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो, गुरु के साथ द्वेष किया हो, इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग ही जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें कुछ काम करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए, जल से भरे कलश का दान करना चाहिए, और निर्जला के दिन अन्न हो, वस्त्र हो, उपाहन हो यानी जूतियाँ हो आदि का दान भी करना चाहिए। वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाएगा, और जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कथा यहीं संपूर्ण होती है। सभी लोग इस बार निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करें, लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। कहते हैं मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम में प्राप्ति होती है, और एकादशियों पर अन्न खाना बिल्कुल वर्जित है, इसलिए अन्न ना खाएं। चावल आदि का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। नॉनवेज आदि का घर में लहसुन प्याज तामसिक भोजन ना बनाएं। क्रोध ना करें, चुगली ना करें, इससे मान सम्मान में कमी आती, कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ता है। बिल्कुल भी आपको इस दिन मानसिक हिंसा होती है, ये सब नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने घर में शांतिपूर्वक माहौल बना करके ही आपको रखना चाहिए। रात के समय सोना निषेध है, दिन में भी सोना निषेध है। जागरण किया जाता है पर नहीं रह सकते। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो में पूछा है मैम पूरी रात जागना ही होगा, हो सके तो जागिए, और नहीं जाग सकते तो ठीक है, कम से कम 11-12 बजे तक थोड़े मंत्रों का जप करके आप सो जाइए। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ध्यान रखें इस दिन पान तंबाकू आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए, तामसी चीज़ें होती है, और ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो कथा मैंने सुनाई है ये सभी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से ज़रूर सुनाएं, क्योंकि कुछ करें ना करें निर्जला एकादशी में कम से कम व्रत की कथा सुने। धीरे धीरे हर साल कथा सुनते सुनते भी मन में जब थोड़ी उम्र होएगी एक भावना होएगी कि चलो हम भी व्रत करते हैं इस बार। और दोस्तों ये प्योर साइंटिफिक होता है एकादशी व्रत, इसे साइंटिस्ट ने भी माना है। सभी लोगों को एकादशी व्रत ज़रूर करना चाहिए, आप भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करें ताकि सभी लोग इसका पूरा फ़ायदा उठा सके। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। किसी भी प्रकार के निर्जला एकादशी को लेकर प्रश्न हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।